हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 11। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, योर टीचर इज रीडिंग एंड राइटिंग इन द करेक्ट पोज। टीचर गो टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेइंग स्टार्ट पर जाओ, राइट द डेट ऑफ टुडे, आज की डेट लिखो। स्टार्ट पर गए, डेट लिखी। नेक्स्ट ये कह रहे राइट टू बॉक्सेस, राइट 1 2 राइट में, इधर राइट इधर लेफ्ट, राइट में राइट योर एज। नाउ गो 1 बैक बॉक्स डाउन, एक बॉक्स नीचे जाओ, ड्रॉ ए ट्री, एक ट्री बनाओ। Now go to boxes left 1 2 write the name of the president of India, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, go 1 box right, एक बॉक्स राइट में जाओ, draw a birthday cake with 5 कैंडल, एक बर्थडे केक बनाना है 5 कैंडल के साथ। ठीक है, go 1 box down, एक बॉक्स नीचे जाओ, name of a student sitting near you, स्टूडेंट का नाम लिखो जो आपके पास बैठा हुआ हो। Now worksheet 12, रीड एंड से गिवन द टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। ये टंग ट्विस्टर जो हिंदी में भी होते हैं ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, इस हिंदी में। वैसे ये है आई स्क्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आई स्क्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नाउ प्रैक्टिस ऑल दिस। आई सा ए किटन eating chicken in the kitchen, for fine fresh fish for you, I wish to wash my wristwatch, Sheila needs. Read the given riddles below and write their meaning in the word. अब जो नीचे ये पहेलियाँ दी हुई है उनके एक वर्ड में आंसर देना है। What can travel around the world while staying in a corner? एक कॉर्नर में खड़े रहकर कौन पूरे के पूरे विदेश में, पूरे के पूरे संसार में अराउंड में ट्रेवल कर सकता है। स्टैम्प। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट? सबसे ऐसा कौन सा महीना जिसमें सबसे कम सोते हैं लोग? फरवरी। वट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हैंड्स तो होते हैं लेकिन फिर भी वो ताली नहीं बजा सकती? क्लॉक। वो हैज ए हेड एंड टेल बट नो बॉडी, इसके हेड भी और टेल भी लेकिन नो बॉडी है, शरीर नहीं है, वो है कॉइन। विच वर्ड इज इन द डिक्शनरी स्पेल्ड इनकरेक्टली? ऐसा कौन सा वर्ड है डिक्शनरी जो इनकरेक्टली स्पेल हुआ है? विच इज इनकरेक्टली। नेक्स्ट वर्कशीट 13। इन वर्कशीट 13 रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ आंसर दिए वो करने हमें। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन ए राजस्थान। एक अमीर आदमी एक छोटे से कस्बे में राजस्थान में रहता था। वन डे ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वो बाजार से 2 बड़े और जूस वाले आम लेके आया। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम। उसने अपने सर्वेंट को दिया और रामू को और कहा कि इन्हें किचन में ले जाओ और काटो। मेक 2 cups ऑफ कॉफी, 2 कप कॉफी और बनाना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ एंड पुट 1 piece इन हिज माउथ। रामू ने उन्हें काटा और चाकू से काटा और एक पीस को अपने मुंह में रखा। हाउ स्वीट इट टेस्ट, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। इफ आई ईट जस्ट 1 more piece, अगर मैं इसका एक पीस और खा लेता हूँ, द मास्टर विल नेवर नो, मालिक को पता नहीं चलेगा। ऐसा उसने सोचा। इन ए फ्यू मिनट्स द प्लेट वॉज एम्प्टी, थोड़ी देर में प्लेट खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, रामू को डर लगने लगा थोड़ा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द रिच मैन लिव? अमीर आदमी कहाँ रहता था? A rich man lived in a small town in राजस्थान, एक छोटे से कस्बे में रहता था। How many mangoes did he bring? कितने मैंगोज लेके आया था? 2. What was the name of rich man's servant? रिच मैन के सर्वेंट का नाम क्या था? रामू। Write opposite of the following words, हमें इनका विलोम शब्द लिखने हैं। Rich, poor, big, small. Write the one word of the following groups of word. A place where food is being cooked, ऐसा स्थान जहाँ पे खाना बनाया जाता है। किचन। An instrument used to cut vegetable and fruit, एक ऐसा हथियार जिससे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काटे जाते हैं। नाइफ।